बिहार में सभी जगहों पे सर्वे के काम पूरी तरह से जोर शोर से शुरू कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पे कई सारे लोगों को सर्वे के दौरान कुछ सवाल है जिस पे पूछे जा रहे हैं कि गैर मजरूआ जो जमीन है क्या उसका भी सर्वे होगा और जिनके कब्जा में है क्या वो मालिकाना हक रखेंगे कि नहीं रखेंगे। पूरी जानकारी दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला है। इससे पहले मैं आप सभी को एक चीज बता देता हूँ कि जो गैर मजरूआ जो जमीन होते हैं दो प्रकार के होते हैं। वो चीज मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कि कौन कौन से वो दो प्रकार के होते हैं और कौन से गैर मजरूआ जमीन का सर्वे होगा और कौन से गैर मजरूआ जमीन का आप मालिकाना हक रखेंगे। तो पूरी जानकारी जो है कि आप सभी को इस वीडियो में बताने वाला है, पूरा डाउट आप सभी का क्लियर करने वाला है। तो चलिए फ्रेंड वीडियो को शुरू करते हैं। सभी फ्रेंड यही स्क्रीन पर देखेंगे बिहार भूमि सर्वे गैर मजरूआ जमीन का क्या करेगी सरकार, बंदोबस्ती पदाधिकारी ने सब कुछ किया क्लियर। यहाँ पे पूरी जानकारी आप सभी को देखने को मिलेगा, चूँकि मैं आपको पूरी जानकारी पढ़ के बताने वाला हूँ। आप यहीं पर देखेंगे बिहार में चल रहे भूमि सर्वे के दौरान कई लोगों के मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि अगर उनकी जमीन गैर मजरूआ है तो उसका क्या होगा, क्या ये सरकार जमीन ले लेगी या फिर इस पर पूर्व की तरह जमीन मालिक का हक रहेगा। इस लेख में सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार इन सवालों का जवाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे अजय कुमार जी के तरफ से पूरी जानकारी आप सभी को देखने को मिलेगा, क्योंकि इस आर्टिकल में पूरी जानकारी दी गई है। बिहार में गांव में जमीन सर्वे का काम चल रहा है। सरकार इस सर्वे के द्वारा भूमि विवाद के घटनाओं पर पूरी तरह से अंकुश लगाने की कोशिश में है। सर्वे के बाद जमीन से जुड़े अहम दस्तावेज की जाँच पड़ताल के बाद उसके सही मालिक को सौंप दिया जाएगा। लिहाजा यहाँ इस दिनों रैयतों के बीच अफरा तफरी की स्थिति बनी हुई है। यहीं पे देखेंगे जमीन सर्वे को लेकर के कई लोगों के मन में एक सवाल यह भी है कि अगर उनकी जमीन गैर मजरूआ है तो उस जमीन का क्या होगा, क्या सरकार यह जमीन ले लेगी या फिर इस पर पूर्व की तरह जमीन मालिक का हक रहेगा। एक और सवाल लोगों के जहन में है कि जिस जमीन पर किसी ने अवैध कब्जा किया है तो उस जमीन का क्या होगा। तो ये भी सवाल है दोस्तों, अगर किसी जमीन पे अवैध कब्जा किसी ने किया हुआ है तो उसका क्या होगा। तो उसके बारे में भी यहाँ पे नीचे जानकारी दी गई है। पूरी जानकारी इसमें आप सभी को मिलेगी, बस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और यहीं पे देखेंगे फ्रेंड्स, सर्वे से जुड़े सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार ने दैनिक जागरण को इन बिंदुओं को स्पष्ट करते हुए कहा कि गैर मजरूआ जमीन दो तरह के होते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि गैर मजरूआ जो जमीन है दो तरह के होते हैं। यहीं पर आपको देखने को मिलेगा गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम। तो यहीं पे देखेंगे एक होता है गैर मजरूआ खास और दूसरा होता है गैर मजरूआ आम। तो ये दो तरह का जमीन होता है और यहाँ पे समझना है कि गैर मजरूआ खास और गैर मजरूआ आम ये किस तरह का जमीन होता है। तो जानकारी आप सभी को यहीं पर मिल जाएगी। और यहीं पर देखेंगे गैर मजरूआ आम जो जमीन होती है वो पूरी तरह से सरकारी जमीन होती है जिस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ये बात आप क्लियर हो गया कि गैर मजरूआ आम जो जमीन है वो पूरी तरह से सरकारी होती है। और यहीं पे देखेंगे बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि गैर मजरूआ आम जमीन का इस्तेमाल सड़क, नाला, नदी या फिर शमशान, कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब, पोखर आदि के निर्माण के लिए किया जाता है। जो गैर मजरूआ आम जो जमीन होता है वो पूरी तरह से सरकारी होता है और वो जो इस्तेमाल होते हैं सड़क या फिर नाला, नदी हो गया या फिर आपका शमशान घाट या कब्रिस्तान, विद्यालय, तालाब या फिर पोखरा, ठीक है, जिसको हम पोखर भी कहते हैं, उन सब चीजों में निर्माण के लिए इन सभी जमीनों का उपयोग होता है। तो आप सभी जान गए कि गैर मजरूआ आम जो जमीन है वो किस तरह का होता है। यहीं पर देखेंगे उन्होंने बताया कि ऐसे जमीन को गैर मजरूआ आम खाते में दर्ज किया जाता है। इस जमीन का मालिकाना हक सरकार रखती है। और यहाँ पे अगर आप दावा करते हैं गैर मजरूआ आम जमीन में तो ये बिल्कुल संभव नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो गैर मजरूआ आम जो जमीन होती है पूरी तरह से सरकार उस पर मालिकाना हक रखती है। और यहीं पर देखेंगे सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी ने बताया कि गैर मजरूआ आम जमीन पर अगर अवैध कब्जा है, अगर मान लीजिए कि गैर मजरूआ आम जो जमीन है उस पर किसी तरह से अवैध कब्जा किसी ने किया हुआ है तो सरकार उसे वापस ले लेगी। वहीं आपके पास गैर मजरूआ अगर खास जमीन है और खतियान में आपका नाम है और आप उस जमीन के वास्तविक मालिक हैं तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, यानी कि गैर मजरूआ जो खास जमीन जिनकी है उन्हीं की रहेगी। यहाँ पे इन्होंने ये चीज क्लियर बताया हुआ है कि जो गैर मजरूआ खास जो जमीन होता है
जो जिनका खतियानी जो जमीन है जिनके नाम से है वो उन्हीं की रहेगी। अगर मान लीजिए कि इस पर किसी ने अवैध कब्जा किया हुआ है तो उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। अवैध कब्जा वाली जमीन उसके वास्तविक जो मालिक है उनकी होगी। तो यहाँ पर भी इन्होंने बताया हुआ है, अगर मान लीजिए कि गैर मजरूआ खास जो जमीन है किसी ने जबरदस्ती वहां पे कब्जा किया हुआ है तो वो जो जमीन है ना वो आप ही की रहेगी, उसकी नहीं रहेगी। तो ये भी डाउट आप सभी लोगों का क्लियर हो गया। तो फ्रेंड, आप सभी ने देखा कि मैंने आपको पूरी तरह से क्लियर करके बताया कि गैर मजरूआ जो जमीन होता है वो दो तरह से होता है। पहला जो होता है गैर मजरूआ आम जमीन और दूसरा होता है गैर मजरूआ खास जमीन। जो गैर मजरूआ आम जो जमीन होता है वो पूरी तरह से सरकारी होता है। वो जो जमीन होता है सड़क के लिए हो गया, तालाब के लिए हो गया या फिर पोखर के लिए हो गया, मतलब वो सरकारी कामों में उपयोग होने वाले वो जमीन होता है। उस पर जो है ना सरकार का ही मालिकाना हक होता है। अगर आप गैर मजरूआ आम जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अगर चाहते हैं कि वो हमारा है तो ऐसा नहीं हो सकता है, वो कभी भी सरकारी ही जमीन रहेगी। और यहीं पर बात की जाए जो गैर मजरूआ खास जो जमीन होता है तो वहां पे देखा जाता है कि किसके नाम से खतियान है, मतलब वो जो नाम वहां पे देखा जाता है। तो जिसके नाम से रहता है ना गैर मजरूआ जो खास जमीन उन्हीं का मालिकाना हक होता है और उसका पूरी तरह से सर्वे के दौरान उस जमीन का भी सर्वे किया जाएगा। तो आप सभी लोगों का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड, क्योंकि इस तरह का अपडेट हमेशा आप सभी के बीच लाते रहते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दूसरे वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।